हाय एवरीवन। तो जैसा कि एलपी का नोटिफिकेशन आ चुका है एंड 2 दिन हो चुके हैं आज तो। और वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं, लाइक 11,127 वैकेंसीज हैं और ये पिछले 2-3 साल से आ रही हैं। तो सीधा मेन बात करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग डेट एप्लीकेशन फॉर्म की 15 मई से शुरू हो चुकी है एंड इसकी लास्ट डेट 14 जून को है। और इसकी लास्ट डेट फॉर फीस 16 जून को है। 2 दिन हमेशा एक्स्ट्रा देते हैं क्योंकि लाइक तो बच्चे लास्ट को फॉर्म भरते हैं लास्ट डेट में और उस टाइम पे फीस सबमिट हो नहीं पाती, तो इसलिए 2 दिन एक्स्ट्रा देते हैं। और करेक्शन विंडो 17 जून से 26 जून तक होगी, क्योंकि अगर किसी ने फॉर्म भरते टाइम कोई मिस्टेक कर दी हो तो आप उसको 17 जून से 26 जून के बीच में करेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अच्छा खासा टाइम दिया उन्होंने। बट इन साथ में ये भी मैंशन करा है कि आपको सिर्फ एक ही फॉर्म भरना है, 2 फॉर्म नहीं फिल करना है। अगर आप 2 फॉर्म या 2 से ज़्यादा फॉर्म फिल करते तो चांसेस है कि आपका फॉर्म रिजेक्ट ही किया जाएगा। सो एक ही फॉर्म भरना है। एंड अगर आपको कोई भी मतलब ऐसे डाउट हो या कुछ भी पूछना रहेगा, आप कमेंट कर देना, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ। तो नो वरी गाइस। एक और बात, अगर किसी को फॉर्म फिल करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम का लिंक और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है, आप मुझे वहाँ पे डीएम कर देना, मैं आपका फॉर्म फिल कर दूंगा। यस, शुरू के 5 स्टूडेंट्स का फॉर्म मैं फ्री में फिल करूँगा एंड उसके बाद 29 रुपीज़ पर स्टूडेंट चार्ज किए जाएंगे। सो आपकी मर्जी, बट फॉर्म अच्छे से फिल करना क्योंकि करेक्शन विंडो की फीस 100 रुपये है। सो उससे अच्छा कि या तो मुझे बोल दो फॉर्म फिल करने के लिए या तो किसी अच्छे को बोलना फॉर्म फिल करने के लिए, और आपको खुद थोड़ा अनश्योर हो तो। बाकी फॉर्म फिल करने की वीडियो भी आएगी, तो आप स्टे ट्यून रहना। और अब मेन बात करते हैं अगेन नोटिफिकेशन की। तो देखो, इसमें एज 18 से 30 साल की है। और उसके बाद एज रिलैक्सेशन मिलता है, जैसे SC ST को 5 साल का मिलेगा, OBC को 3 साल का, PWD को 10 साल का है, जो आपकी स्क्रीन में शो हो भी रहा होगा, है ना। एंड फीस इसमें आपकी 500 है जनरल, EWS OBC वालों की। और SC ST PWD फीमेल की 250 फीस है, आपके स्क्रीन में देख कर शो हो रहा होगा। एंड इसमें एक ये सीन है कि अगर आप एग्ज़ाम देते हो लाइक CBT 1, तो जनरल OBC EWS वालों की 400 रुपये फंड कर दी जाएगी। एंड जो बाकी जिनकी 250 फीस है उनकी 250 की 250 ही वापस केयर कर दी जाएगी। तो आपको एग्ज़ाम देना है अगर आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो। एंड एजुकेशन की बात करें तो देखो, आपकी स्क्रीन में शो हो रही होगी कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए, बट फिर भी थोड़ा आपको ब्रीफली बता देता हूँ। इसमें आपकी 10th प्लस ITI होनी चाहिए, जो भी ये ब्रांचेस दिखाई गई इसमें। या फिर आपका 10th प्लस डिप्लोमा होना चाहिए, जो भी यहाँ पे दिखाया है, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। और अगर आपकी हायर डिग्री है लाइक BTech इंजीनियरिंग, तब भी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। ओके, अब एग्ज़ाम पैटर्न की बात करें तो इसमें CBT 1 होगा, जो सिर्फ पासिंग मार्क का है, मतलब इसके नंबर मेन एग्ज़ाम में जुड़ते नहीं हैं, आपको बस इसको क्वालिफाई करना है। एंड इसमें 60 मिनट की ड्यूरेशन होती है एग्ज़ाम में और 75 क्वेश्चन आते हैं इसमें। लाइक सच बोलता हूँ, आपके पास 1 मिनट भी नहीं होगा एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो आपको बहुत ही अच्छी इसमें प्रैक्टिस होनी चाहिए। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना इसमें। और इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग भी है साथ में। बट यूजुअली इसकी कट ऑफ बहुत कम जाती है, लाइक मतलब 40 से 45 ही जाती है। तो आपके पास 50 क्वेश्चन ही ठीक होने चाहिए, तो बहुत हाई चांस है कि आप कट ऑफ क्लियर कर दोगे। आप मतलब CBT 1 आपका हो जाएगा डेफिनेटली। आपको 50 मार्क मिनिमम लाने ही लाने हैं। ऐसे मतलब 50 समझो पूरा श्योर है, लाइक ऐसे 45 या 40 पे हो जाता है ऐसे मैक्सिमम। एंड सब्जेक्टिव भी इसमें यही है, मैथ है, मेंटल एबिलिटी है, जनरल साइंस है। ओके, और उसके बाद CBT 2 होगा, जिसके नंबर आपके जुड़ते हैं, मतलब जो जिसकी बेसिस पे आपकी मेरिट ली जाएगी, फाइनल जो कट ऑफ बनेगी। इसमें आपका पार्ट A और पार्ट B होता है। पार्ट B आपका कोर सब्जेक्ट होता है एंड पार्ट A में आपके वही होता है, लाइक जो CBT 1 के ही आते हैं, पर वो ज़्यादा नंबर के आते हैं फिर जो भी सब्जेक्ट थे। एंड CBT 2 में जो पार्ट A है उससे ज़्यादा नंबर बनता है। एंड पार्ट 2 में आपको फिर से बस पासिंग मार्क लाने होते हैं, वो मतलब उसके इतने नंबर नहीं जुड़ते हैं, बट वो मैंडेटरी होता है। ठीक है, आपको क्लियर करना ही पड़ेगा वो। तो अगेन उसके बाद CBT 2 के बाद आपका CBAT आता है, CBAT। इसमें आपके नंबर जुड़ते हैं, ठीक है, बट इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो ये इसका प्लस पॉइंट है। बट इसके नंबर और CBT 2 पार्ट A के नंबर आपके 50-50 जुड़ते हैं, तो दोनों में आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है। ठीक है,
और इसके बाद मेडिकल एंड डीबी बूम। और इसका मेडिकल स्टैंडर्ड बहुत ही स्ट्रिक्ट है, जो भी लिखा है ये सब आपका होना चाहिए बेसिकली। एग्ज़ाम मोड की बात करते हैं और इसकी सैलरी की बात करते हैं, सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जो बहुत सारे स्टूडेंट को देखना है। देखो इसकी सैलरी बहुत अच्छी है, लाइक तो इसकी सैलरी एक आरआरबी जे लेवल तक की होती है, ठीक है, वो उसको टच करती है, इतनी ज़्यादा होती है ये लेवल 2 की, जबकि वो लेवल 7 की है ना। बट इसमें डिफरेंस ये है कि इसमें जो अलाउंसेस मिलते हैं वो बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ठीक है। तो 19,000 आपकी 19,000 समथिंग आपकी लेवल 2 की सैलरी होती है, लेकिन अलाउंसेस के साथ में आपकी 50 प्लस चली जाती है, ठीक है। आपको बहुत सारा वहाँ पे मिलता है, लाइक आपको ओवर टाइम करने का भी मौका मिलता है, वो सब मिला के आपकी सैलरी आरआरबी जेई तक की टच हो जाती है। तो सैलरी बहुत डिसेंट है, बट दिक्कत ये है कि इसमें काम बहुत ज़्यादा होता है भाई, बहुत हार्ड वर्क होता है इसमें। एंड जोन वाइज आपकी स्क्रीन में वैकेंसी शो हो रही होंगी, आपको जिस भी जोन से वैकेंसी बननी है भर दीजिए भाई, मैं बोल रहा हूँ बेस्ट है। बोलूँगा मैं अपने ही जोन से भरिएगा ताकि घर जाने में भी आपको पास में रहे। बाकी अगर आपको लगता है कि किसी दूसरे जोन से बनना है तो वो भी ठीक है, मतलब सोच लें इसके बारे में अच्छे से। बस इतना था इसमें, और क्या बोलूँ मैं सब कुछ मैंने बता दिया। बट फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट होगा आप कमेंट कर देना, मैं देखूँगा गाइस, ओके। और हाँ, अगर इसको फॉर्म फिल करवाना है आप मुझे डीएम कर सकते हो, या फिर आप कमेंट में ही फॉर्म फिल लिख देना, मैं आपको कमेंट में ही रिप्लाई दे दूँगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।